मिसाइलों की भीषण गड़गड़ाहट, आसमान से बरसते आग के गोले और चारों तरफ मची भयंकर तबाही के बीच मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। जॉर्डन की धरती पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का यह हमला इतना घातक और सटीक था कि महाशक्ति अमेरिका पूरी तरीके से, सुपर पावर अमेरिका पूरी तरीके से सन्न रह गया है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये कई रिपोर्ट्स कह रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने इस खौफनाक हमले को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उसने पेंटागन की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने जॉर्डन स्थित अपने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइलें और ड्रोन हमले कर दिए। जॉर्डन में जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे, सबको नेस्तनाबूद करने का पूरा बंदोबस्त ईरान ने कर लिया था। इस भीषण युद्ध के बीच जॉर्डन में चारों तरफ बरसती मिसाइलें, जलते हुए अमेरिकी ठिकाने, धमाकों से दहलते सैन्य बेसेस और हर तरफ मची भयंकर तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। जॉर्डन के सैनिकों ने IRGC को खुफिया इनपुट्स दी थी। क्या खुफिया इनपुट दी थी? ईरान का दावा यह है कि अमेरिका के 20 ठिकानों को उसने नेस्तनाबूद कर दिया है, टारगेट किया है। और ये इनपुट किसका था? ये जॉर्डन की ओर से इनपुट दिया गया था। ईरान ने रविवार को जॉर्डन स्थित अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। ईरान के इस हमले में 2 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी आ रही है, जबकि एक लापता हो गया है। और अब ईरान ने दावा किया है कि इसकी खुफिया जानकारी उसे जॉर्डन से मिली थी। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने में जॉर्डन की पुलिस ने तेहरान की मदद की। और 19 जुलाई को ईरान की सेना ने जॉर्डन में अमेरिका के कम से कम 20 ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले में जॉर्डन में स्थित अमेरिका का रसद संयंत्र पूरी तरीके से तबाह हो गया, ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी है और इसने जो रिपोर्ट छापी है, इसके मुताबिक IRGC ने जॉर्डन के अल अजराक हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना के करीब 20 हैंगरों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं, खुफिया जानकारी तो यही दावा कर रही है कि तेहरान का दावा यह है कि जॉर्डन की पुलिस और साथ साथ सैन्य बलों के कुछ तत्वों ने अमेरिकी बेस की सटीक लोकेशन और उनकी कमियों की जानकारी लीक कर दी, जिससे कि IRGC को यह सटीक ड्रोन हमले करने में मदद मिले। सैनिकों की मौतें हुई हैं काफी सारे। सेंटकॉम ने ऑफिशियली पुष्टि की है इस बात की कि जॉर्डन में हुए इस बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 1 सैनिक लापता है। हालांकि ईरान का दावा है कि इस सीमा पार ऑपरेशन में दर्जनों अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। यानी कि अमेरिका उसके कितने सैनिक मारे गए हैं इसको छिपा रहा है। ईरान का यह कहना है कि दर्जनों मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि सिर्फ 2 मारे गए हैं। फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा है। दावा इस बात को लेकर किया जा रहा है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स को बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई है ईरान ने। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में अल अजराक बेस पर मौजूद कम से कम 2 अमेरिकी लड़ाकू फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं और अब क्षेत्रीय अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान के इन आक्रामक तेवरों को, इन अग्रेसिव रिटेलिएशन और आसमान से बरसती मिसाइलों को देखते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन ने अपनी एयर डिफेंस प्रणालियों को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है। तेहरान के दावे के मुताबिक जॉर्डन की सेना ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को अमेरिकी ठिकानों के बारे में खुफिया जानकारी दी थी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद ईरान ने ड्रोन से इन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस सटीक हमला ईरान की ओर से किया गया, रूह तो जरूर कांपी होगी अमेरिकी सैनिकों की। इस सटीक हमले से अमेरिका हैरान नजर आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस बात का भी जिक्र है कि जॉर्डन में जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं, टू द पॉइंट अटैक किए हैं, प्रिसिजन के साथ मिसाइलें दागी हैं, उससे अमेरिका इस वक्त हतप्रभ है, हैरान है। अमेरिका को यह लग रहा था कि चीन की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह अटैक किया गया है, लेकिन अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्टेटमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। हालांकि जॉर्डन की सेना ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया और ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दूर दूर तक कहीं नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन की तरफ से ईरान को अल अजराक वायुसेना अड्डे के बारे में जानकारी दी गई। यहीं पर अमेरिका ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा था। अंदरूनी खुफिया जानकारी जो है वो लीक कैसे हुई? अमेरिकी खुफिया तंत्र CIA को पहले लग रहा था कि इस विनाशकारी हमले के पीछे चीन की सैटेलाइट या खुफिया रिपोर्ट का हाथ है, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के दावे ने पूरी जांच का रुख ही मोड़ कर रख दिया। जॉर्डन के ही अंदरूनी सूत्रों ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप दिया। अल अजराक बेस बना स्मशान घाट। जॉर्डन का अल अजराक वायुसेना अड्डा
जहां अमेरिका ने अपना सबसे सुरक्षित और अभेद्य सैन्य किला बना रखा था, वो ईरान की मिसाइलों के सटीक वार से पूरी तरीके से दहल उठा है। जॉर्डन की तरफ से ही इस बेहद संवेदनशील और सीक्रेट ठिकाने का चप्पा चप्पा ईरान को लीक किया गया था। जॉर्डन ने ही लीक किया था ईरान को। सारी जानकारी, सारी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इनपुट जो थी, वो सब अमेरिका की ईरान को देने वाला जॉर्डन था। जॉर्डन की खामोशी से शक और ज्यादा गहरा रहा है, क्योंकि जॉर्डन की ओर से किसी भी तरह कोई क्लैरिफिकेशन, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्त रिलीज नहीं की गई है। इस भयानक और गहरी सनसनीखेज खुलासे के बाद इस गद्दारी माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि गद्दारी है। और इसके बाद जॉर्डन की सेना ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है और उसकी ये खामोशी चीख चीख कर बयां कर रही है कि अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने के लिए अंदर से ही पूरी बिसात बिछाई गई थी। बमबारी और सैनिकों की मौत पर क्या अपडेट? ईरान के इस अचानक और सटीक ड्रोन मिसाइल हमले में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बमों के धमाके और जलते हुए अमेरिकी हैंगर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भारी मन से स्वीकार तो कर लिया है कि इस भीषण तबाही में उसके 2 अमेरिकी जांबाज ढेर हो गए हैं और एक सैनिक लापता है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। लेकिन ईरान इस बात को भी खारिज कर रहा है। ईरान कह रहा है कि दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका कहता है कि 2 सैनिक मारे गए, 1 लापता हुए। जॉर्डन पर ईरान के हमले में 2 सैनिकों के मरने की खबर है, वहीं 1 लापता है। अमेरिका ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा। इससे पहले ईरान के हमले में अमेरिका के 1 सैनिक इराक में मारा गया था और अब तक जंग में अमेरिका के करीब 20 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका का कुवैत, कतर और बहरीन का सैन्य ठिकाना बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से। वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेज के मुताबिक, जांच के मुताबिक, ईरान के हमलों में खाड़ी और वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर कम से कम 228 ढांचे और सैन्य उपकरण बुरी तरीके से तबाह हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं।